नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज में जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपके पास तक उपलब्ध कराएंगे। और आज की ये क्लास जो रहेगी ये बेसिक क्लास रहेगी परसेंटेज की, जिसमें हमें फ्रैक्शन और परसेंटेज के बारे में जानना है और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जो बनती है परसेंटेज से वो थोड़ा सीखेंगे और प्रतिशत के बारे में जानेंगे। आइए चालू करते हैं। तो चैप्टर हमारा है प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत होता है किसी भी संख्या को 100 के हिसाब से कैलकुलेट करना, यानी कि किसी भी वैल्यू को 100 पर कैलकुलेट करना हमारा प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट के नंबर, कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में उसके 100, किसी भी उसका जो पूर्णांक है सब्जेक्ट का 100 नंबर का पेपर है उसका कोई, और उसको जो है 70 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसकी जो प्रतिशत है 100 पर कैलकुलेट किया जाएगा तो उसकी प्रतिशत जो है वो 70% उसको अंक प्राप्त हुए हैं। ये तो डायरेक्टली 100 में से हमने कैलकुलेट कर लिया, पर यदि किसी बच्चे को उसका पूर्णांक 700 का है और 700 में से उसको जो है 350 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं तो उसको 100 पर कैलकुलेट कर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि 700 में से 350 किसी को अंक प्राप्त हुए हैं तो उसको 100 पर कैलकुलेट कर लो, उससे उसकी प्रतिशत पता चल जाएगी। 350 से 700 हमारा ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 50 बार कट जाएगा, यानी कि उस बच्चे को जो है 50% अंक प्राप्त हुए हैं। अब कुछ ऐसी फ्रैक्शन सीखनी है हमको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको आगे मदद करेंगे। आइए देखते हैं कुछ। जैसे कि हमारा 100% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी क्या होगी? तो ये तो हर कोई बता देगा कि 100%। प्रतिशत मतलब किसी भी संख्या को 100 पर कैलकुलेट करना, और फ्रैक्शन निकालने के लिए किसी भी संख्या को यानी कि परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन बनानी है तो हमको 100 से उस संख्या में भाग करानी, जब तक हमें क्या प्राप्त होगी? भिन्न प्राप्त होगी या फ्रैक्शन प्राप्त होगी। तो जैसे 100 है, 100 को हमें फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है तो क्या करना होगा? 100 और बटे में, क्योंकि इसको 100 से भाग करानी है प्रतिशत हटाने के लिए, तो 1। तो 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसी प्रकार 50% है, इसकी क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगी? 50 की होती है हमारी 50/100 हो जाएगा ये, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक हमारी होती है 33 सही 1/3%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने हाई स्कूल, इंटर में या कभी ना कभी पढ़ा ही होगा ये इनको सोल्व करना। 33 3 99 1 100 बटे में 3, और प्रतिशत को हम हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 खत्म, हमारा 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार एक हमारा होता है 25%। 25% को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 25/100 और 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। एक 20% हो जाता है। 20% का 20/100, 20×5 100, 1/5। एक हमारी वैल्यू हो जाती है 16 से 2/3%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आएगी 16 थी 48 और 2 50 बटे में 3 और 1/100, प्रतिशत हटाने के लिए करना पड़ेगा 50 दूनी 100, 1/6। एक हमारी वैल्यू होती है 14 से 2/7, ये तुमको याद रखना है। 14 सत्ते 98 और 2 100 बटे में 7, और मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी हम 1/100 से, तो ये 1/7 की वैल्यू निकल कर जाती है। इसी प्रकार हमारी एक ये कुछ बेसिक है, इन्हीं के माध्यम से हम और से भी निकाल सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू।
प्रतिशत से कैसे निकाल सकते हैं वो थोड़ा समझेंगे हम। जैसे कि 25% का जो वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है 25% की, वो 1/4 है। अब 25% को उठा लीजिए, 25% का जो वैल्यू है वो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी आई है। 25 का जब हम आधा करेंगे, 25 का आधा करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसे 2 गुना 12.5% बराबर 1/4 है। ये 2 जब नीचे जाएगा इसका, तो 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 2 चौक 8, 1/8 हो जाती है। 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 से ही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। एक तुमको ये भी याद रखनी है, ये किससे बनी है तुम्हारी, ये 25% से ही बनी। एक दूसरी हमारी और निकल सकती है, 12.5 को ही हम यदि आधा कर लें, और 12.5 को ही अगर आधा करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 2 गुना 6.25%। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है 12.5 की, वो तो आपको पता ही 1/8 है। 6.25%, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 से 1/4, 25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि 100 का 1/4 ही तो निकला जाएगा, 100 के हिसाब से चेंज करेंगे तो इसको, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारी, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, 1/16 हो जाएगा। तो 6 से 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/16 होती है। ऐसे ही और भी बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू निकल सकती है। जैसे 25 से हमने निकाल के देख ली 1/8 की, 12.5% का, और 6.25 की 1/16 से निकाल के देख ली। ऐसे और भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 14 से 2/7 से भी हम बना सकते हैं बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू। आइए बनाते हैं। एक हमारी ये बेस वैल्यू हो जाती है। एक इससे पहले हम ये वाली देख लेते हैं, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को हम पॉइंट के हिसाब से लिख के देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 33.33%। और इसकी वैल्यू आपको पता है कि कितनी निकल गई है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 निकल कर आई है। यदि हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं हम, या 3 गुना 11.11%, इसको लिख लेते हैं। अब इसका वैल्यू, इसका मतलब यही है 33.33% लिखा हुआ, इसकी वैल्यू तुमको पता ही है 1/3 है। और जब ये बटे में जाएगा तो 11.11% की जो वैल्यू है हमारी 3 या 9, 1/9 आ जाएगी। या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9% की जो वैल्यू है हमारी 1/9 है। ये याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती है हमारी। ऐसे ही निकाल सकते हो आप 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको मालूम है कितनी होती है, 1/7 होती है। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 14 से 2/7 में से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 2 सत्ते 14, 7, और 2 तो ऊपर वाला आएगी, 7 से 1/7%, इसकी वैल्यू अब भी 1/7 ही। और यदि ये 2 नीचे चला जाए तो 7 से 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 2 सत्ते 14, 1/14 आ जाएगी। ये भी तुमको याद रखना है, डायरेक्टली आ जाती है ये। तो ये पहले तो आपको बनाना सीखना है किस तरीके से बनने है, और जब आप बनाना सीख जाओगे तो सवाल कोई भी पेपर में आ जाएगा, आपका अपने आप ही दिमाग चला जाएगा किसकी वैल्यू क्या होती है। और नहीं भी निकल रहा है तो डायरेक्टली आप निकाल के देख सकते हैं। अगर आपको याद भी नहीं है तो डायरेक्ट निकाल के भी देख सकते हैं आप। तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू है कुछ, और कोई बेस वैल्यू को और रह रहा है कोई। चलो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से कुछ सवाल लेकर आएंगे और कुछ ऐसी फ्रैक्शंस भी लेकर आएंगे जो बहुत टफ है, बड़ी बड़ी है। तो अगले जो वीडियो